एज ए मैन थिंक, मनुष्य जैसा सोचता है। अध्याय 2, परिस्थितियों पर विचार का प्रभाव। मनुष्य का मन एक उपवन के समान है जिसे समझदारी से सजाया संवारा जा सकता है, अथवा उसे झाड़ झंकर की भांति बेरोक टोक फैलने दिया जा सकता है। लेकिन चाहे परिष्कृत ढंग से हो या उपेक्षित, उसमें कुछ ना कुछ तो उगने ही वाला है। यदि उसमें उपयोगी बीज नहीं बोए गए तो बेकार के पेड़ पौधे उगते रहेंगे। अनुपयोगी जंगली खरपतवार के बीज बहुतायत से पैदा होकर बिखेरते रहेंगे और अपने ही समान खरपतवार बढ़ाते जाएंगे। जैसे माली अपने बगीचे में करीने से जमीन तैयार करता है, खरपतवार साफ करता है, अपनी ज़रूरत के अनुसार फल फूल उगाता है, उसी तरह सारे खराब गलत अशुद्ध विचारों की खरपतवार को उखाड़ते रहकर मनुष्य को अपने मन रूपी उपवन को सुंदर बनाए रखना चाहिए और पूर्णत्व की ओर बढ़ने के लिए सही उपयोगी और शुद्ध फल फूल रूपी विचार बनाए रखकर उसकी देखभाल करते रहना चाहिए। इस प्रक्रिया को बार बार करते रहने से देर सवेर मनुष्य को आखिर यह बोध हो ही जाता है कि अपनी आत्मा रूपी बगिया का प्रमुख माली वही है और अपने जीवन का निर्देशक भी। विचार के ये नियम उसके भीतर उद्घाटित होते हैं कि किस प्रकार विचार की शक्ति और मन के तत्व उसके चरित्र, परिस्थितियाँ और भाग को गढ़ने में अपना योगदान देते हैं, और इस बारे में उसकी समझदारी दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जाती है। विचार और चरित्र एक ही हैं, और जिस तरह चरित्र केवल वातावरण और परिस्थितियों के द्वारा ही अपने आप को अभिव्यक्त करके समझा जा सकता है, उसी प्रकार मनुष्य के जीवन की बाहरी दशाएं उसकी आंतरिक दशाओं के सामंजस्य में प्रकट होती हैं। इसका यह अर्थ नहीं कि किसी समय विशेष में मनुष्य की परिस्थितियां उसके चरित्र के बारे में पूरी तरह संकेत दे सकें, परंतु वे परिस्थितियां उसके अंदर के महत्वपूर्ण विचार तत्व से इतनी प्रगाढ़ता से जुड़ी होती हैं कि उस समय उसकी प्रगति के लिए वे अपरिहार्य होती हैं। अस्तित्व के नियम के अनुसार हर मनुष्य अपनी उस सही जगह पर है जहां उसे होना चाहिए। जिन विचारों को उसने अपने चरित्र में गढ़ा है वही उसे वहां पर लेकर आए हैं, तथा उसके जीवन की व्यवस्था में इत्तेफाक की कोई गुंजाइश नहीं है, बल्कि यह सब उस नियम का परिणाम है जिसमें कभी गलती हो ही नहीं सकती। यह उनके लिए बिल्कुल उसी तरह सत्य है जो अपने वातावरण से संतुष्ट हैं, और उनके लिए भी जो अपने वातावरण से सामंजस्य नहीं बैठा पाती। एक प्रगतिशील और विकासशील प्राणी के रूप में मनुष्य जहाँ भी है, यह सीखने के लिए है कि वह विकसित हो, और किसी भी परिस्थिति में जैसे जैसे वह अपने लिए निहित आध्यात्मिक पाठ पढ़ता जाता है, वह परिस्थिति समाप्त होती जाती है और दूसरी परिस्थितियों को जगह देती जाती है। जब तक मनुष्य स्वयं को बाहरी हालातों के द्वारा नियंत्रित प्राणी मानता रहता है, वह परिस्थितियों के थपेड़े खाता रहता है, परंतु जब उसे एहसास होता है कि उसमें वह सृजनात्मक शक्ति है जो अपने अस्तित्व में छिपी मिट्टी और बीज को ऐसा आदेश दे सकती है जिसमें से परिस्थितियां उत्पन्न होती है, तब सही मायने में वह अपना मालिक बनता है। प्रत्येक मनुष्य जिसने समय की किसी भी अवधि के लिए आत्मनियंत्रण और आत्मशुद्धि का अभ्यास किया है, वह जानता है कि परिस्थितियां विचार से उत्पन्न होती हैं, क्योंकि उसने गौर किया होगा कि उसकी बदली हुई मनोदशा के सही अनुपात में उसकी परिस्थितियों में बदलाव होता है। यह बात इतनी सटीक है कि जब मनुष्य ईमानदारी से अपने चरित्र की कमियों को सुधारने की कोशिश करता है और बड़ी तेज़ी से विशिष्ट प्रगति करता है, तब वह तीव्र गति से एक के बाद दूसरे उतार चढ़ाव से गुजरता जाता है। आत्मा उस चीज़ को आकर्षित करती है जिसे वह रहस्यमय रूप से अपने अंतर में आश्रय देती है। वह उससे स्नेह करती है और उससे डरती भी है। वह अपनी संजोई हुई आकांक्षाओं की चरम सीमा पर पहुंचता है और अपनी बेलगाम इच्छाओं के स्तर तक गिरता जाता है। परिस्थितियां वह साधन है जिससे आत्मा स्वयं को प्राप्त करती है। हर बीज रूपी विचार जिसे बोया जाता है या जिसे मन में छिपा कर पनपने दिया जाता है, वह वहाँ अपनी जड़ें जमा कर अपनी तरह की पैदावार करता है और देर सवेर वह क्रिया में फलीभूत हो जाता है।
तथा अवसर और परिस्थिति की अपनी फसल देता जाता है। अच्छे विचारों से अच्छे फल तथा बुरे विचारों से बुरे फल प्राप्त होते हैं। बाहरी परिस्थितियों का संसार विचारों के आंतरिक संसार के अनुसार अपने को आकार देता है। सुखद और दुखद दोनों ही बाहरी दशाएं व्यक्ति के मूलभूत कल्याण के लिए कारण बनते हैं। अपनी खुद की लगाई फसल काटने वाले के रूप में मनुष्य सुख और दुख दोनों से ही सीखता है। अंतर्मन की उन कामनाओं, आकांक्षाओं और विचारों का अनुगमन करते हुए जिनके द्वारा वह दूषित कल्पनाओं की पकड़ में आकर या दृढ़ निश्चय से मजबूत और उच्च प्रयास में लगे रहकर खुद को शासित होने देता है, मनुष्य आखिरकार अपने बाह्य जीवन में उनकी पूर्ति और सफलता पर पहुंचता है। वृद्धि और समझौते के नियम हर जगह लागू होते हैं। मनुष्य जेल में या भिखारियों के बीच भाग्य या परिस्थितियों की क्रूर अत्याचारों की वजह से नहीं, बल्कि अधम इच्छाओं और भ्रष्ट विचारों के रास्ते से पहुंचता है। ना ही कोई पवित्र मानसिकता वाला मनुष्य बाहरी शक्ति के जरा से दबाव में आकर अपराध के गर्त में गिरता है, बल्कि आपराधिक विचार उसके दिल में अज्ञात रूप से बहुत लंबे समय से पोषित होते रहे और किसी सही मौके ने उन शक्तियों को एकत्रित कर सामने आने का मौका दे दिया। मनुष्य को बनाने वाली परिस्थितियां नहीं होती, वे केवल उसके सामने खुद उसी को उजागर करती हैं। जब तक मनुष्य का झुकाव अनैतिकता की ओर ना हो, ऐसी परिस्थितियों का अस्तित्व हो ही नहीं सकता जो उसे दुराचार और उसके परिणाम स्वरूप मिलने वाली तकलीफ़ों की ओर धकेल दें। ना ही सद्गुण की आकांक्षा का निरंतर पोषण करे बिना मनुष्य अचानक सदाचार की ओर प्रेरित होकर पवित्रतम सुख शांति प्राप्त कर सकता है। इसीलिए मनुष्य अपने विचार का मालिक और अधिकारी बनकर खुद अपना निर्माता, अपने वातावरण का रचयिता और उसे आकार देने वाला है। जन्म के समय भी आत्मा अपने आप आती है। धरती की इस यात्रा के हर कदम पर परिस्थितियों के उन संयोगों को आकर्षित करती है जो खुद उसकी अपनी पवित्रता या अपवित्रता, उसकी खुद की शक्ति या कमजोरी के प्रतिबिंब को उजागर करती है। मनुष्य उन चीज़ों को आकर्षित नहीं करते जो उन्हें चाहिए, बल्कि उसे आकर्षित करते हैं जो वे हैं। उनकी सनक भ्रांतियाँ और महत्वाकांक्षाएं हर कदम पर निष्फल हो जाती हैं, परंतु उनके आंतरिक विचार और इच्छाओं का पोषण उनके खुद के अच्छे या बुरे विचारों से होता है। हमारे अंतिम क्षण को आकार देने वाली दिव्यता हमारे अंदर ही है और वही हमारा स्व है। मनुष्य ने खुद ही अपने को बेड़ियों से बांधा है। विचार और कर्म भाग्य का कारागार हैं। वे अधम होने के कारण सीमाबद्ध कर देते हैं। वे आज़ादी के फरिश्ते भी हैं। उदात्त होने के कारण वे मुक्ति देते हैं। मनुष्य को वह नहीं मिलता जिसकी वह इच्छा या याचना करता है, बल्कि वह मिलता है जो उसने ईमानदारी से कमाया है। उसकी इच्छाएं और याचनाएं तभी सुनी जाती हैं और पूरी भी होती हैं जब विचार और कर्म के साथ उनका सामंजस्य स्थापित हो जाता है। इस सच्चाई को समझने पर परिस्थितियों से लड़ने का क्या मतलब है? इसका अर्थ यह है कि मनुष्य निरंतर बाहर दिखाई देने वाली परिस्थिति से विद्रोह करता है, जबकि वह उसके कारण को हर समय अपने हृदय में पोषित करते हुए सुरक्षित रखता है। वह कारण चेतन दोष का रूप ले सकता है या एक अचेतन कमजोरी, परंतु चाहे वह कुछ भी हो, वह उसके स्वामी की हर कोशिश में हठ पूर्वक बाधा डालता है और उसके उपचार के लिए चीखता पुकारता है। मनुष्य अपनी परिस्थिति को सुधारने के लिए चिंतित है, परंतु खुद को सुधारने के लिए वह तैयार नहीं है। इसीलिए वे बंधन में रहते हैं। जो मनुष्य खुद सूली पर चढ़ने से नहीं डरता, वह उस उद्देश्य को पूरा करने से कभी नहीं चूकेगा जिसका उसने मन बना लिया है। यह बात लौकिक चीज़ों पर भी उतनी ही लागू होती है जितनी पारलौकिक पर। जिस मनुष्य का एकमात्र लक्ष्य संपत्ति अर्जित करना है, उसे भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने से पहले अनेक व्यक्तिगत त्याग करने के लिए तैयार रहना पड़ता है। फिर उसे जो एक सुदृढ़ और संतुलित जीवन पाना चाहता है, कितने ज़्यादा त्याग करने के लिए तैयार रहना होगा। एक ऐसा मनुष्य जो बिल्कुल कंगाल है, वह सदा ही इस बात के लिए चिंतित रहता है कि उसकी परिस्थितियों और घर के साधनों में सुधार आ जाए।
फिर भी वह हर समय काम चोरी करता है और अपने इस व्यवहार को यह कहकर उचित ठहराता है कि उसे वेतन बहुत कम मिल रहा है। ऐसा मनुष्य उन सरल मूल सिद्धांतों को नहीं समझ पाता जो संपन्नता का सच्चा आधार है। अपनी कंगाली से उभरने के लिए वह पूरी तरह अयोग्य है, बल्कि असलियत तो यह है कि वह निष्क्रिय, भ्रामक और अमानवीय विचारों पर मनन करते हुए उन्हें क्रियान्वित करने के कारण कंगाली के गहरे गर्त को आकर्षित करता है। दूसरा एक बहुत संपन्न मनुष्य है जो अपने पेटूपन के कारण किसी दर्दनाक लंबी बीमारी से ग्रस्त है। हालांकि उससे मुक्त होने के लिए वह हर संभव खर्च करने को तैयार है, लेकिन अपनी खाने पीने की गलत आदतों को वह कभी नहीं छोड़ेगा। एक ओर तो वह अपना स्वास्थ्य चाहता है और दूसरी ओर स्वाद के लिए अप्राकृतिक और गरिष्ठ भोजन खाकर तृप्त भी होना चाहता है। ऐसा मनुष्य स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए नितांत अयोग्य है, क्योंकि उसने स्वस्थ जीवन का पहला सिद्धांत अभी तक सीखा ही नहीं। एक और मनुष्य है जो अपने मजदूरों को उपयुक्त वेतन देने से बचने के लिए धूर्तता पर उतर आता है, पर ज़्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में उनका वेतन कम कर देता है। ऐसा मनुष्य समृद्धि के लिए बिल्कुल अयोग्य है। जब उसकी संपन्नता और प्रतिष्ठा का दिवाला निकल जाता है तो वह बिना यह जाने कि अपनी इस हालत का जिम्मेदार वह खुद है, वह अपनी परिस्थितियों को दोष देता है। मैंने उपरोक्त 3 उदाहरण इस सत्य को स्पष्ट करने के लिए दिए हैं कि अपनी परिस्थितियों का कारण मनुष्य स्वयं है, हालांकि दूसरे हमेशा ही अचेतन रूप से, और यह भी कि उसका लक्ष्य अच्छे परिणाम प्राप्त करने का होते हुए भी वह अपनी उपलब्धियों से निरंतर निराश होता रहता है, क्योंकि वह ऐसे विचार और इच्छाओं को बढ़ावा देता है जो शायद उसे अच्छे परिणाम से सामंजस्य नहीं बैठा सकते। थोड़े बहुत बदलाव करके ऐसे अनगिनत उदाहरण दिए जा सकते हैं, परंतु यह आवश्यक नहीं है। यदि पाठक चाहें और संकल्प करें तो अपने मन में, अपने जीवन में विचार के नियम के प्रभाव को ढूंढ सकते हैं। जब तक ऐसा ना किया जाए, सिर्फ बाहरी तथ्य विवेचना का आधार नहीं बन सकते। फिर भी परिस्थितियाँ इतनी जटिल होती हैं, विचार इतनी गहराई में जड़ें जमाए होते हैं और सुख की परिभाषा व्यक्तियों के लिहाज से इतनी ज़्यादा बदलती जाती है कि मनुष्य के जीवन के केवल बाहरी पहलू से उसकी संपूर्ण आत्मदशा को किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा नहीं आंका जा सकता। हालांकि हो सकता है यह बात से स्वयं मालूम हो। कोई मनुष्य कुछ बातों में ईमानदार हो सकता है, फिर भी अभावों का दुख झेल रहा हो। कोई मनुष्य कुछ बातों में बेईमान होते हुए भी धन दौलत अर्जित कर ले, लेकिन आमतौर पर यह मान लेना सिर्फ ऊपरी तौर पर निर्णय करने का परिणाम है कि कोई व्यक्ति अपनी किसी खास ईमानदारी के कारण असफल होता है और दूसरा अपनी किसी खास बेईमानी की वजह से संपन्न, क्योंकि ऐसा मान लिया जाता है कि बेईमान आदमी पूरी तरह से बिल्कुल बेईमान होता है और ईमानदार आदमी हर मामले में पूरी तरह से ईमानदार। गहराई में जाने पर और विस्तृत अनुभव के आधार पर ऐसा निर्णय गलत साबित होता है। उस बेईमान व्यक्ति में भी कुछ ऐसे प्रशंसनीय गुण हो सकते हैं जो हो सकता है दूसरों में ना मिले, और ईमानदार व्यक्ति में कुछ ऐसे घृणित दोष हो सकते हैं जो दूसरे सामान्य लोगों में नहीं होते। ईमानदार व्यक्ति अपनी निष्कपट विचारों और कार्यों के अच्छे परिणामों से लाभान्वित होता है और साथ ही अपने दोषों के कारण मिलने वाली तकलीफ़ों को भी भोगता है। इसी प्रकार बेईमान व्यक्ति अपने दुख और खुशियाँ अर्जित करता है। मिथ्याभिमानी मनुष्य यह विश्वास करके खुश हो जाता है कि उसे अपने सद्गुणों के कारण तकलीफ़ें उठानी पड़ती हैं, लेकिन जब तक मनुष्य अपने मन से हर दूषित, कटु और अपवित्र विचार उखाड़ कर नहीं फेंक देता तथा अपनी आत्मा पर से हर पाप में धब्बा साफ नहीं कर देता, क्या वह तब तक यह जानने और घोषित करने की स्थिति में होता है कि सुख की दुख, दर्द और अच्छे कार्यों के परिणाम हैं, ना कि उसके अवगुणों के।
उस सर्वोच्च पूर्णता के मार्ग पर और उस तक पहुंचने से कहीं पहले उसे यह एहसास होगा ही यही महान नियम है जो निर्बाध रूप से न्यायप्रिय है, उसके मन और जीवन में क्रियाशील है। इसलिए वह अच्छाई के लिए बुरा और बुराई के लिए अच्छा परिणाम नहीं दे सकता। ऐसा विवेक जागृत होने के बाद जब वह पीछे मुड़कर अपने पिछले जीवन की दृष्टिहीनता और अज्ञानता को देखता है, तब उसे समझ में आएगा कि उसका जीवन हमेशा ही न्याय संगत रूप से सुव्यवस्थित था और अब भी है। अतीत के अच्छे और बुरे सारे अनुभव तीव्र गति और न्याय संगत रूप से उसके स्व को विकसित करने के लिए काम कर रहे थे। उसका वह स्व जो अभी भी अविकसित है। अच्छे विचारों और कर्मों का परिणाम कभी भी बुरा नहीं हो सकता और ना ही बुरे विचारों और कर्मों का परिणाम अच्छा हो सकता है। जैसे मक्का की खेती से मक्का और बिच्छू बूटी की खेती से बिच्छू बूटी के अलावा कुछ और पैदा हो ही नहीं सकते। यद्यपि यह कार्य प्रणाली उतना ही सरल और अटल है, परंतु मनुष्य प्रकृति के भौतिक स्तर पर तो इस नियम को समझता है और उसके अनुसार काम करता है, लेकिन इन्हें गिने ही ऐसे होते हैं जो इस नियम को मानसिक और नैतिक स्तर पर समझते हैं, इसलिए सर्वसाधारण इससे सहयोग नहीं करते। तकलीफ़ें सदा ही किसी न किसी दशा में गलत विचार का परिणाम होती हैं। यह इस बात का संकेत है कि व्यक्ति खुद अपने आप से अपने अस्तित्व के नियम से सामंजस्य नहीं बैठा पाता। दुख तकलीफ का एकमात्र और सर्वोपरि इस्तेमाल होता है शुद्धिकरण के लिए और उन सब को नष्ट करने के लिए जो अनावश्यक और अशुद्ध है। जो निर्मल है उसके लिए तकलीफ समाप्त हो जाती है। सोने में से पूरी तरह अशुद्धि निकाल देने के बाद उसे तपाने का कोई अर्थ नहीं है। एक पूरी तरह स्वच्छ और प्रबुद्ध व्यक्ति कतई दुखी नहीं हो सकता। मनुष्य को दुख में जिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है वे उसके ही मानसिक असंतुलन का परिणाम है। जिन परिस्थितियों का प्रभाव सुखकारी होता है वह मनुष्य के मानसिक सामंजस्य के कारण होता है। सौभाग्यशाली होने का मापदंड भौतिक संपत्ति नहीं बल्कि सही विचार है। दुर्भाग्य का मापदंड भौतिक संपत्ति का अभाव नहीं बल्कि गलत विचार है। कई मनुष्य धनी होते हुए भी अभिशापित हो सकते हैं अथवा गरीब होते हुए भी सौभाग्यशाली। अमीरी और सौभाग्य तभी तक साथ हो सकते हैं जब धन का उपयोग विवेक के साथ सही तरीके से किया जाता है। साथ ही गरीब मनुष्य दुर्भाग्य के गर्त में तभी उतरता है जब वह अपनी हालात को अन्याय से थोपी हुई मानता है। गरीबी और अशक्ति दुर्भाग्य के दो छोर हैं। ये दोनों समान रूप से अस्वाभाविक और असंतुलित मन का परिणाम है। जब तक मनुष्य स्वस्थ, संपन्न और प्रसन्न ना हो तब तक वह सही तरह से अनुकूल अवस्था में नहीं आता और प्रसन्नता, स्वास्थ्य तथा संपन्नता मनुष्य के अंतरंग का उसके बाह्य वातावरण के साथ सामंजस्यपूर्ण तालमेल का परिणाम है। मनुष्य सही मायने में मनुष्य तभी बनता है जब वह झींकना और झिड़कना बंद कर देता है और उस अव्यक्त न्याय की खोज आरंभ कर देता है जो उसके जीवन को नियंत्रण कर रहा है। जब वह अपने मन को उस नियंत्रण करने वाले घटक के अनुकूल कर लेता है तब वह दूसरों को अपनी हालत का जिम्मेदार ठहराना बंद कर देता है और खुद को महान और तेजस्वी विचारों से गढ़ने लगता है। वह परिस्थितियों से लड़ना बंद करके तेजी से अपनी प्रगति के लिए सहायक, साथ ही अपने अंतर में निहित संभावनाओं और छिपी हुई क्षमताओं को ढूंढने के साधन अपने अंतर में निहित संभावनाओं और छिपी हुई क्षमताओं को ढूंढने के साधन के रूप में उनका उपयोग करना शुरू कर देता है। ब्रह्मांड में सबसे प्रबल सिद्धांत व्यवस्था का है, अव्यवस्था का नहीं। न्याय जीवन की आत्मा और तत्व है, अन्याय नहीं। साथ ही इस संसार के आध्यात्मिक शासन को गढ़ने वाली और चलाने वाली शक्ति सदाचार है, भ्रष्टाचार नहीं। यह इस तरह होने के कारण यह जानने के लिए ब्रह्मांड सही है, मनुष्य और कुछ नहीं बल्कि स्वयं को सही करना होगा। और अपने आप को सही करने की इस प्रक्रिया के दौरान वह समझेगा कि जैसे जैसे वह लोगों और वस्तुओं के प्रति अपने विचारों को बदलता जाएगा, वस्तुएं और दूसरे लोग उसके प्रति बदलते जाएंगे। यह सत्य है और इसका प्रमाण हर व्यक्ति में है। इसीलिए इसमें क्रमबद्ध आत्मविश्लेषण और आत्मनिरीक्षण द्वारा आसानी से जांच पड़ताल करने की गुंजाइश है।
मनुष्य को अपने विचारों में आमूल परिवर्तन करने दीजिए और वह अपने जीवन की भौतिक दशाओं में होने वाले तीव्र परिवर्तनों के प्रभाव को देखकर चकित रह जाएगा। मनुष्य कल्पना कर लेता है कि विचार को छिपा कर रखा जा सकता है, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता। ये तेज़ी से आदत में बदल जाते हैं और आदत घनीभूत होकर परिस्थितियों में बदल जाती है। पाशविक विचार नशे की लत और कामुकताओं में बदल जाते हैं, जो गरीबी और बीमारी की परिस्थितियों में घनीभूत हो जाते हैं। हर प्रकार के अपवित्र विचार तीव्र गति से दुर्बलता और कर्तव्य विमूढ़ता की आदत में बदल जाते हैं और प्रतिकूल यानी हानि पहुंचाने वाली परिस्थितियों में घनीभूत हो जाते हैं। भय, संदेह और दुविधा कमजोर स्त्रीण अनिश्चय की आदतों में बदल जाते हैं, जो असफलता, दरिद्रता और गुलामी भरी निर्भरता में घनीभूत हो जाते हैं। आलसीपन के विचार दुष्टता और बेईमानी की आदतों में बदल जाते हैं तथा अनियमितता और भिखारीपन की परिस्थिति में घनीभूत होते हैं। घृणापूर्ण और दंडात्मक विचार दोषारोपण और उग्रता की आदतों में बदल जाते हैं, जो फिर नुकसान और अत्याचार की परिस्थितियों में घनीभूत हो जाते हैं। सब प्रकार के स्वार्थपूर्ण विचार स्वार्थीपन की आदतों में बदल जाते हैं, जो लगभग दुखद परिस्थितियों में घनीभूत होते हैं। दूसरी ओर हर प्रकार के सुंदर विचार कृपा और दयालुता की आदतें धारण कर लेते हैं और जो सद्भावपूर्ण और सुहावनी परिस्थितियों का स्वरूप ले लेती हैं। शुद्ध विचार आत्मसंयम और आत्मनियंत्रण की आदतों को धारण कर लेते हैं, जो शांति और प्रशांति की परिस्थिति का स्वरूप ले लेते हैं। बहादुरी, आत्मविश्वास और निर्णयात्मक विचार पूर्वसूचित आदतों का रूप धारण कर लेते हैं, जो सफलता, प्रचुरता और स्वतंत्रता की परिस्थितियों में बदल जाते हैं। ऊर्जा से भरे विचार स्वच्छता, परिश्रम की आदतों का रूप धारण कर लेते हैं, जो आनंददायी परिस्थितियों में बदल जाती हैं। कोमल और क्षमाशील विचार कोमलता की आदतों का रूप धारण कर लेते हैं, जो संरक्षात्मक और परिरक्षित परिस्थितियों में बदल जाते हैं। प्रेमपूर्ण और स्वार्थ रहित विचार निस्वार्थी आदतों का रूप लेकर स्थायी संपन्नता और सच्ची समृद्धि की परिस्थितियों का स्वरूप ले लेते हैं। अच्छे या बुरे विचारों की कोई विशेष श्रृंखला यदि चलती रहे तो वह चरित्र और परिस्थितियों पर अपना प्रभाव दिखाने से नहीं चूकती। यद्यपि अपनी परिस्थितियों का चुनाव मनुष्य सीधे सीधे तो नहीं कर सकता, परंतु अपने विचारों का चुनाव करके वह निश्चय ही अपनी परिस्थितियों को आकार दे सकता है। हर मनुष्य के उन विचारों को प्रकृति संतुष्ट करने में मदद करती है जिन्हें वह बहुत ज़्यादा बढ़ावा देता है, तथा अच्छे व बुरे दोनों प्रकार के विचारों को बहुत तेज़ी से उभार कर ऊपर ले आने का अवसर प्रदान करती है। मनुष्य को अपने दोष युक्त विचारों से मुक्त होने दो। सारा संसार उसकी ओर स्नेहपूर्ण होकर उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाएगा। उसे अपने कमज़ोर और दूषित विचारों को दूर कर लेने दो और बस देखो, उसके मजबूत इरादों में मदद के लिए हर कदम पर अनेक मौके सामने उभर आएंगे। उसे अच्छे विचारों को प्रोत्साहित करने दो और कोई भी बदकिस्मती उसे गरीबी और शर्मिंदगी की मजबूरी से बांध नहीं सकेगी। यह दुनिया रंग के विभिन्न संयोजन का कोलाइडस्कोप या बहुरूपदर्शी है, जो आपके निरंतर बदलते विचारों की अति संवेदनशील समायोजित तस्वीरें पल पल कर आपके सामने उभारता है। तो तुम वही बनोगे जो बनने के लिए तुम कटिबद्ध हो। असफलता को उसका मिथ्या संतोष लेने दो उस निर्दोष शब्द वातावरण में, परंतु आत्मा उसे तिरस्कृत कर मुक्त है। यह समय और आकाश को जीत लेती है। मौके रूपी उस से खीवाज छलिया को डराकर और हालात की तानाशाही को आदेश देकर मुकुट उतार सेवक की जगह भर दो। मानवीय इच्छा, वह अदृश्य शक्ति, अमर आत्मा की संतान किसी भी लक्ष्य के लिए चीर कर राह बना सकती है, भले ही ग्रेनाइट की दीवार बीच में हो। देरी होने से धैर्य मत खो, बस इंतजार करो समझदारी से। जब आत्मा उठकर आज्ञा देती है, देवी देवता भी आज्ञा पालन को तत्पर रहते हैं।